थ्री डॉट वाले पे क्लिक करना है, उसका आपको डोमेन्स पे चले जाना है। डोमेन्स पे आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, गेट ए न्यू डोमेन। उसके बाद देखिए ट्रांसफर एनर्जी, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब देखिए जो जिस भी डोमेन से आपको सब डोमेन बनाना है उस पर आपको यहाँ मैनेज पे क्लिक कर देना है। तो मेरा bhasti-hub.com की एक डोमेन है, इससे हम सब डोमेन बनाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा क्रिएट सब डोमेन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ थोड़ा सा हम कुछ इसके बारे में बता देते हैं। देखिए ये एडमिन पैनल है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, देखिए ये सब आपको दिखाई देता है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ लिखना है सब डोमेन। देखिए यहाँ सब डोमेन का ऑप्शन आया, क्लिक मैंने किया। अब देखिए क्रिएट ये न्यू सब डोमेन, यहाँ पे आप जिस भी नाम से अपना सब डोमेन बनाना चाहते हैं उसको आप पे यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मेरा है एडवर्टाइजर के नाम से मान लीजिए मैं बनाता हूँ। उसके बाद देखिए अब मेरा सब डोमेन हो जाएगा एडवर्टाइजर.bhasti-hub.com। उसके बाद सिंपल सा आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। देखिए कस्टम फोल्डर, अगर आप दूसरा फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मेरा मानना है कि आपको क्रिएट पे सिंपल सा क्लिक करना है, आपको अन्य फोल्डर नहीं बनाना है यहाँ। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए अब क्रिएट पे हम क्लिक कर देते हैं सिंपल सा। देखिए हमारा डोमेन क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ से पहले मैंने बहुत सारे सब डोमेन क्रिएट करके मैंने रखे हैं advertiser.bhasti-hub.com। देखिए ये हमारा सब डोमेन बन के रेडी हो चुका है। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों नेट थोड़ा स्लो है। अभी देखिए दोस्तों मेरा केवल बल्क पेज आएगा, आपको कुछ उस पर दिखाई नहीं दिया है क्योंकि अभी मैंने उस पर कुछ डाला ही नहीं है, ना तो मैंने कुछ बनाया है। तो अब सबसे पहले आपको हम देखिए अभी ये नॉट सिक्योर दिखा रहा है क्योंकि अभी SSL इंस्टॉल नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा दूसरा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नए टैब में आपको ओपन करके हम दिखाते हैं। ये देखिए ये भी मेरा सब डोमेन है, देखिए ये सिक्योर है। एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सिक्योर हो चुका है, SSL इंस्टॉल हो चुका है। ये दोस्तों 1-1.5 घंटे में इसमें भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाते हैं। आपको सिंपल सा यहाँ पे टाइप करना सर्च बार में ऑटो इंस्टॉलर। देखिए ये आ गया, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों वर्डप्रेस आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से नीचे करके, सिंपल सा आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो ये थोड़ा एडवांस पे आप क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आप जिस पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा अभी जो मैंने advertiser.bhasti-hub.com से इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब दोस्तों यहाँ से आपको पासवर्ड भी चेंज करना होता है, अगर आप नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप बना सकते हैं। बट दोस्तों पहले आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ से आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, किस नेम से आप एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देना चाहते हैं उसको आप यहाँ से टाइप करते हैं। एडवर्टाइजर बस्ती मैंने सर्च किया, उसके बाद आप जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से एक स्ट्रांग पासवर्ड दे दीजिएगा। ऐसा पासवर्ड दीजिएगा जिसमें नंबर भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो, कैरेक्टर भी हो और स्पेशल सिंबल भी हो। तो हम एक पासवर्ड आपको दे के दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट टाइटल भी आपको देना होता है। अब देखिए इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सॉरी दोस्तों लगता है हमने वेबसाइट का टाइटल हमने नहीं दिया है, तो उसको भी हम देखिए यहाँ पे वेबसाइट टाइटल रिक्वायर्ड मांग रहा है तो हम एडवर्टाइजर बस्ती दे देते हैं। अब दोस्तों सिंपल सा हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सब चीज़ मैंने यहाँ से फिल कर दिया और आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसको हम सेव कर देते हैं, इसको हम कट कर देंगे या फिर यस कर देते हैं। इंस्टॉल पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ ही समय में आपका वर्डप्रेस
आपके सब डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा देर टाइम लगेगा, हम वेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा सब डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और बाकी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं दोस्तों। ये मेरा डाउनलोड हो रहा था, गार्जियन का डिवाइस हमने कट किया। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एडमिन पैनल पे आके आपको जो भी चेंजेस करने होंगे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं एडमिन पैनल पे आ गया हूँ, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे या फिर रहने देंगे। अभी फिर रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया मेरा SSL एक्टिवेट हो गया। अब देखिए अभी हमारा कुछ वेबसाइट इस तरह का दिखाई दे रहा है। इसको हम 1 मिनट दोस्तों, मेरा एंटीवायरस था, अभी मैंने अपडेट किया है। तब तक इसको मिनिमाइज कर देंगे, हमारा भी काम होता रहेगा, आपका भी काम होता रहेगा। अब दोस्तों देखिए, अब इस पर एक थीम इंस्टॉल करके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप उसको मॉडिफाई करते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस हम करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों अभी देखिएगा, आपकी एक वेबसाइट बनी बनाई रेडी हो जाएगी। आपको सिंपल सा यहाँ पे आना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ अपीयरेंस में आएंगे। यहाँ देखिए अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, ये ऊपर जाएंगे, देखिए अपीयरेंस। उसके बाद आपको यहाँ सब में बाद में हम चेंजेस करना बताएंगे। पहले आपको थीम इंस्टॉल करना हम सिखाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको थीम ही इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पे थीम्स में मैंने क्लिक किया। देखिए दोस्तों 2020 एक थीम है जो एक्टिवेट है। उसके बाद 2023 और 2024 में एक्टिवेट है। इन सबको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा थीम ऐड करता हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपल सा। देखिए 3 थीम अभी 3 थीम यहाँ पे अभी शो हो रहे हैं आपको। इस पर हम क्लिक करेंगे किसी एक पे जिसको डिलीट करना होगा। उसके बाद उसको हम डिलीट कर देंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको नीचे यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको डिलीट करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसी तरह इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ओके। अब दोस्तों एक थीम हम ऐड करते हैं जो कि फ्री है, बिल्कुल फ्री है और बहुत ही अच्छा है। उसका नाम एस्ट्रा। यहाँ से हम सर्च करेंगे, ये देखिए आ गया हमारा दोस्तों थीम। आप थीम का नाम अच्छे से देख लेंगे, यही थीम आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि दोस्तों ये थीम बिल्कुल फ्री है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में देखिए इस पर इंस्टॉल करेंगे हम सिंपल सा। अगली वीडियो में दोस्तों हम इसको एकदम मॉडिफाई करना आपको सिखाएंगे। उसके बाद एक्टिवेट पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये थीम मेरा एक्टिवेट हो गया, इसको इंस्टॉल कर देंगे। देखिए विजिट वेबसाइट पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको इस पर कस्टमाइज करना है, जो जिस भी तरह से आप कस्टमाइज करना चाहते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देखिए मेरा थीम इंस्टॉल होकर रेडी हो चुका है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम इसको आपको